गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 हमारा टेंस का था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हेडिंग डालेंगे सारे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान की, कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। यानी जिस हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या दिख जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, वो कौन सा टेंस हो जाता है प्यारे बच्चों, वो टेंस हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं रूल की तरफ। प्यारे बच्चों इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हम लगाते हैं इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 होती है, इज, एम, आर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे और आर कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन कब, जब ये सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर ना तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए और ना ही WH फैमिली वर्ड होना चाहिए। तो सिंपल टेंस अगर होगा तो हम इस नियम का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब बात करें भाई प्रोनाउन क्या होते हैं, तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर होते हैं, या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो जरा प्रोनाउन क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे आई है, यू है, आपके पास दे आ जाएगा, वी आ जाएगा, ही आ जाएगा और सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आई के साथ आपको एम लगाना है, यू के साथ आर लगाना है, दे के साथ आर लगाना है, वी के साथ आर लगाना है, ही के साथ इज लगाना है और सी के साथ इज लगाना है। इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, सी, इट और एनी नेम, यानी क्या लिखा मैंने, ही, सी, इट और एनी नेम, तो प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ हमारे को क्या करना है, इज लगाना है। क्लियर। देखिए आई, यू, दे, वी, ही और सी। आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, ही के साथ इज और सी के साथ इज। इसके अलावा अगर सेंटेंस आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे he, she, it और any name, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या लगाना है, is का इस्तेमाल करना है। any name का मतलब ये नहीं केवल राम श्याम, any name का मतलब अगर कोई प्रोफेशन आ जाए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अगर वो एक है तो उसके साथ is लगाना, अगर एक से ज़्यादा है तो उसके साथ आर लगाना। जैसे मैंने बोला अध्यापक, तो अध्यापक तो एक ही हुए, वही मैं बात करूँ अध्यापकों, कई सारे अध्यापक हो गए, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। क्लियर। फटाफट इसको नोट कीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम एक बार एग्जांपल देखते हैं इसका। और ये रूल नंबर हमने कौन सा पढ़ा, फर्स्ट रूल नंबर पढ़ा। चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपने ये वाली चीज उतार ली होगी, तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। अब प्यारे बच्चों देखो रूल क्या कहता है भैया, रूल कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको नोट करके लिखना है तो नोट करके लिख लो, सब्जेक्ट पता करना है तो आपको सेंटेंस के अंदर कौन लगाना है। ठीक है, और यदि आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो सेंटेंस के अंदर आपको क्या लगाना है। सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल देखो, राम स्कूल जा रहा है। अब अगर मुझे सब्जेक्ट पता करना तो भैया कौन स्कूल जा रहा है, इसको छुपा लो, बोलो कौन स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर।
बढ़ते हैं रूल की तरफ। रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। राम के साथ देखो 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एंड आर। दोबारा आई यूज प्रोनाउन पे, मैंने क्या बोला था, ही सी इट और यदि एनी नेम होता है तो इज लगाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, राम इज। जाना क्या होता है, गो, तो उसमें क्या लगा दो, आईएनजी। राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोहन पत्र लिख रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन, तो मोहन के साथ इस लिखना क्या होता है, राइट, और राइट में क्या लगा दो, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर। तो रूल नंबर आपको फर्स्ट समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि रूल नंबर आपको फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लो, समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको बताने का हम प्रयास करें। ठीक है, फटाफट इसको राइट डाउन करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। जो रूल नंबर सेकंड होगा वो हमारा नेगेटिव के लिए होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड कहता है प्यारे बच्चों, रूल नंबर सेकंड कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो भैया वही रहेगी, इज एंड आर, प्लस में आपको नोट लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इस नियम का इस्तेमाल तब करोगे जब सेंटेंस कैसा होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। जोर से बोले, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो ही इस नियम का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, आप नहीं आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, आप, आपके साथ क्या आ जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगाना है, आर, नहीं है तो क्या लगाओ, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना होता है कब, आईएनजी लगाना है, तो ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे, कमिंग, क्या बन जाएगा, यू आर नॉट कमिंग। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने बोला अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई सारे अध्यापक की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे टीचर एक नहीं है, कई सारे हैं। जब टीचर कई सारे हैं तो इज ना लग के इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, टीचर आर नॉट, पढ़ाना क्या होता है प्यारे बच्चों, टीच, तो टीच में क्या कर दो, आईएनजी लगा दो, तो टीचर्स आर नॉट टीचिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की तरफ। रूल नंबर थर्ड में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा लेंगे इज, एम और आर, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस नियम का इस्तेमाल तब करोगे जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आपसे क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल, एग्जांपल्स की बात करें हम, क्या आप नहा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या आप नहा रहे हो, आपका क्या होता है यू, और यू के साथ क्या आता है आर, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, आर यू। नहाना क्या होता है बाथ, तो बाथ में क्या लगा दिया, आई, क्या बन गया, आर यू बाथिंग, क्या आप नहा रहे हो। तो एक बार अगर मीनिंग की बात करें, इस सेंटेंस में कौन कौन से मीनिंग आया बेटा, कम, तो कम का मतलब होता है टू कम, आना। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। दूसरे वाले में है पढ़ाना, तो पढ़ाना होता है टू टीच, टू टीच का मतलब पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म हुआ टीच, सेकंड फॉर्म हुआ टॉट और थर्ड फॉर्म हुआ टॉट। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, नहाना, तो भैया नहाना क्या होता है, टू बाथ नहाना,
प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म होता है बात, सेकंड फॉर्म बात भी लगा दो, और थर्ड फॉर्म भी आपका बात होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ कि रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। फटाफट उतारो अच्छे बच्चों की तरह। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा प्यारे बच्चों तो आप पूछें, कमेंट करें, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर अपने 4 की तरफ कि रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज, एम, आर, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका इस्तेमाल तब करना है जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, क्या आप नहीं आ रहे हो? अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें क्या भी आ गया, आपसे प्रश्न भी पूछ रहा है और आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया। तो रूल नंबर 4 हम इसलिए बनाया, हमने देखा पढ़ा है कि जिसमें इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो वहां पे ये कंडीशन अप्लाई होती है, रूल नंबर 4, ठीक है? तो क्या आप नहीं आ रहे हो, तो आपके साथ क्या आता है, आर। प्यारे बच्चों यहाँ लगा दो आर, यू है तो यू, नहीं है तो नॉट, आर यू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम, कम में क्या लगा दो, आई। तो क्या बन गया, आर यू नॉट कमिंग। क्लियर? ऐसे एक और एग्जांपल देखो, मोहन, सॉरी, क्या मोहन खेल रहा है? क्या मोहन खेल नहीं रहा है? नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, इज मोहन, नहीं है तो नॉट, खेलना क्या होता है, प्ले, और उसमें क्या लगा दो, आईएनजी। क्या बन गया, इज मोहन नॉट प्ले। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 4। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है? बढ़ते हैं प्यारे बच्चों रूल नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट रूल है। इसमें हम लगाते हैं WH फैमिली वर्ड, ओके? उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जब हम इस नियम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस नियम के अंदर, यानी कोई भी जो सेंटेंस आपको दिया गया है उस सेंटेंस के अंदर कहीं WH फैमिली वर्ड है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम इस रूल को नहीं लगाएंगे। यदि उसके अंदर WH फैमिली वर्ड दिया होगा तो ही हम इस नियम का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इस नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ज़रा इधर सेपरेट में लिख देता हूँ। WH फैमिली वर्ड होता है बेटा वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, whom, हाउ। एक साथ 3 आपको WH फैमिली वर्ड बोलना है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, why, when, where, बोलिए, why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। ठीक है? why का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्यों, when का मतलब कब, where का मतलब कहाँ, what मतलब क्या, who मतलब कौन, और whose मतलब होता है किसका या फिर किसकी। क्लियर? which मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, और who मतलब होता है किसके
और हाउ मतलब होता है प्यारे बच्चों कैसे। क्लियर? तो ये याद रहेगा आपको WH फैमिली वर्ड। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक वर्ड और याद रखिए, एक होता है कितने बजे। कितने बजे, तो इसको कहते हैं एट व्हाट टाइम, कितने बजे। एक होता है बेटा किसके साथ, तुम किसके साथ खेलते हो, क्या बोलेंगे, विद हूम। क्लियर? ऐसे ही और भी कई सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल देखो, आप क्यों आ रहे हो। अब देखो क्यों आ गया, तो ये क्या हो गया, WH फैमिली वर्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे वाई आर यू, आना होता है कब, उसमें क्या लगा दो, ING, क्या बन जाएगा, वाई आर यू कमिंग। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल हम एक बार देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपसे बोला आप किसके साथ खेलते हो। अब किसके साथ खेलते हो प्यारे बच्चों, तो किसके साथ को मैंने अभी यहाँ पे लिखा, किसके साथ को हम क्या कहेंगे, विद होम। तो ये आ जाएगा विद होम आर यू। खेलना क्या होता है, प्ले, तो वहां पे क्या लगा देंगे, प्लेइंग। क्या बन जाएगा, विद होम आर यू प्लेइंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हर टेंस के अंदर हमें 5 नियम का पढ़ना है, 5 नियम याद करने हैं। और इस इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास है कि हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें टेंस आते हैं तो हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, बाकी टेंस के अलावा फिर और भी सब चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को इंग्लिश बोलने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया। इतने सिंपल तरीके से रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इजी रूल को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो आपको बनाकर लाने हैं, यानी कि आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उससे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। हेडिंग डालें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला, आप कब आ रहे हो। दूसरा, मोहन किसकी बात मान रहा है। तीसरा, क्या हम लोग घूमने जा रहे हैं। क्या अमन नहीं पढ़ रहा है। आप खाना बना रही हो। क्लियर? तो ये 5 सेंटेंस यू हैव टू मेक आउट। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इतने सिंपल तरीके से है, आपको इतना सिंपल तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको हेडिंग बता दी है, तरीका बता दिया है। और आप एक लूसेंट की बुक ले लें या ऑक्सफोर्ड की ले लें या JPH की बुक लेके टेंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें देखो बेटा, सबसे पहले बात हम बात करें, इसमें कोई अगर मीनिंग आपके पास है जैसे कि मोहन किसकी बात मान रहा है, इस सेंटेंस को देखो एक बार, मोहन किसकी बात मान रहा है। तो देखो यहाँ पे एक मीनिंग है, मोहन किसकी बात मान रहा है। तो बात मानना का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बात मानने का मतलब होता है ओबे। क्या होता है, ओबे। दूसरा है, क्या हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने का मतलब होता है विजिट। क्या अमन नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने का मतलब होता है
रीड। आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।